सीधा रुख करेंगे इस खबर का। उत्तर पूर्व भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पारादीप गढ़ के पास बंगाल की खाड़ी में था और करीब 40 सेकंड तक धरती कांपती रही है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 आंकी गई है। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान, जानमाल के नुकसान या और किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप की वजह से उड़ीसा और बंगाल के जो तटीय इलाके हैं उनमें ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसी के चलते मछुआरों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। ये वो केंद्र है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर 40 किलोमीटर अंदर ये केंद्र बताया जा रहा है। पारादीप गढ़ है जिसके जमीन के अंदर 40 किलोमीटर अंदर ये केंद्र था। 6.0 तीव्रता आकी गई है रिक्टर स्केल पर और इसका असर इन इलाकों में हुआ है जो आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी 9:58 तकरीबन 10 बजे ये भूकंप जो है उसके झटके महसूस किए गए। तकरीबन 40 सेकंड तक कंपन महसूस किया गया लोगों द्वारा। और ये तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये भूकंप के बाद की ये तस्वीरें, भूकंप में किस तरह से ये कुछ तस्वीर है जो हम तक पहुंची है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र एनसीआर और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका असर असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और एनसीआर के कई भागों में महसूस किया गया और लोग दहशत से बाहर निकल आए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में ये झटके महसूस किए गए हैं। उड़ीसा में तेज समुद्री लहरें उठने की संभावना है क्योंकि भूकंप एक बार फिर से वापस आ सकता है और इसी के मद्देनजर मछुआरों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सिद्धार्थ, अब भूकंप आने के बाद क्या हिदायतें जारी की गई हैं? अभी की अगर बात करें तो ये मध्यम दर्जे का भूकंप है, 6 की इंटेंसिटी का भूकंप है, लिहाजा इससे जानमाल के नुकसान की संभावना हम कह सकते हैं ना के बराबर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, पारादीप से ये तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इसका केंद्र, यानी समंदर के अंदर इसका केंद्र है। लिहाजा शुरुआत में लोगों को ये लग रहा था कि इससे जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई इसके बाद बड़ा झटका ना आए, लेकिन 6 की इंटेंसिटी के भूकंप की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, एक दूर तक इस भूकंप को महसूस किया गया और इसकी जो तीव्रता है वो 6 की तीव्रता है। और साथ ही साथ ये इस जगह की अगर हम जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी यहाँ पर इस तरीके की है कि एक तरफ इंडोनेशियन प्लेट है, दूसरी तरफ इंडियन प्लेट है और तीसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी ये एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ पर अलग अलग प्लेट्स आपस में टकराती हैं और जिसकी वजह से, जिनके मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पर इस इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़े इलाके में महसूस किया गया भूकंप है। और इसी के साथ साथ अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है जिसकी वजह से एक पूरे इलाके में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। तो लेकिन ये बादल छाए हुए हैं और जो तेज हवाएं चल रही हैं इसका भूकंप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहले से बनी हुई थी। लिहाजा भूकंप की वजह से लोगों में दहशत तो जरूर है, लेकिन इसके बाद अभी कुछ ऐसा कोई अप्रिय घटना हो जाएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिद्धार्थ, 40 सेकंड तक धरती हिलती रही है और 2 मिनट के अंतराल में फिर से झटके महसूस किए गए हैं। शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि दोबारा ऐसी घटना हो सकती है। एहतियात इसीलिए बरतने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अगर अभी जिस एहतियात की आप बात कर रहे हैं, समंदर के किनारे या बंगाल की खाड़ी के किनारे के इलाके में, ये अलर्ट पहले से वहाँ के लिए इशू था क्योंकि वहाँ पर मौसम खराब है जिसकी वजह से वो अलर्ट था। इस भूकंप की वजह से अगर हम देखें तो सुनामी का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया क्योंकि इस भूकंप से सुनामी जनरेट नहीं हो सकती। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस समय की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट भूकंप है और इसकी वजह से लोगों को ये महसूस तो जरूर हुआ है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति जो अभी भूकंप आया है उसको टाइम हो चुका है, लिहाजा इसके बाद कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा या नहीं आएगा इस बारे में साफ साफ एकदम नहीं कहा जा सकता है कोई बड़ा भूकंप आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो भूकंप का केंद्र एक तरीके से हम कह सकते हैं शांत है। जी सिद्धार्थ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उड़ीसा का पारादीप वो केंद्र रहा। 9:58 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और झटके
दिल्ली और एनसीआर तक में महसूस किए गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर से हमारे संवाददाता बालकृष्ण की एक रिपोर्ट। भूकंप के पहले झटके 9:59 पर लोगों ने महसूस किए। पहला झटका तेज था और करीब 40 सेकंड तक उसके बाद रुक रुक कर लोगों ने झटके महसूस किए। पहले तेज झटके के बाद लगातार थोड़ी थोड़ी देर रुक कर झटके आते रहे। बाद के झटके हल्के थे। जो अब तक तो जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से रिक्टर स्केल पे 6 इसकी तीव्रता मापी गई है, यानी एक मॉडरेट भूकंप था, बहुत हल्का भी नहीं कह सकते हैं इसको और बहुत ज़्यादा तीव्र भूकंप भी नहीं था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा केंद्र था, क्या एपी सेंटर था। आप जगह ये देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, भुवनेश्वर के पास पारादीपगढ़ इस जगह का नाम है, सबसे जो पास में जगह है। असल में इसका जो केंद्र था वो आप देख सकते हैं, ये जो जगह है बंगाल की खाड़ी में, इस जगह से भूकंप की शुरुआत हुई है। जो जानकारी अभी तक आई है उसके हिसाब से समुद्र तल से करीब 10 से 40 किलोमीटर भीतर इसका एपिक सेंटर यानी शुरुआत भूकंप का जो केंद्र है वो हो सकता है। और इसी की वजह से आप ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह की वजह से इस पूरे इलाके में यानी कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, विशाखापट्टनम, बिहार के तमाम इलाके, पश्चिम बंगाल का तमाम इलाका से लेकर के साउथ में आंध्र प्रदेश, चेन्नई, पौंडीचेरी तक लोगों ने अलग अलग जगहों पर झटके महसूस किए। और ये माना जा रहा है कि ज़रूर इसके कुछ झटके जो बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए होंगे। जो मौसम विभाग से जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ये बहुत तेज़ भूकंप तो नहीं था, लेकिन चूंकि इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में था इसलिए ये माना जा रहा है कि इन इलाकों में, आंध्र प्रदेश के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में और साउथ के भी कुछ इलाकों में, चेन्नई के आसपास के इलाकों में समुद्र में तेज़ लहरें उठ सकती हैं। किसी सुनामी की चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि भूकंप बंगाल की खाड़ी में था और उसका केंद्र 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच कहीं हो सकता है, इसलिए ये कहा गया है कि इन इलाकों में सावधानी के तौर पर जो है ये हिदायत दी गई है कि लोग समुद्र से दूर रहें। और इन इलाकों में समुद्र में तेज लहरें उठने का अनुमान है। अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए, लोग घबरा गए, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से किसी भी जगह से कहीं से भी किसी जान माल की हानि का कोई खबर अभी तक नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि एक मॉडरेट भूकंप था। कैमरामैन परविंदर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके महसूस किए ही गए हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के पास में इसका केंद्र था और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में भी कंपन महसूस हुआ। रांची में भी लोगों ने महसूस किया कंपन। रांची में आईपीएल टीम भी ठहरी हुई है और वहां पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी भूकंप को महसूस किया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको जिसमें रांची का क्या हाल है वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ कई लोग हैं जो काफी समय हुए हैं और घर से बाहर निकल गए हैं। ये बताएं कि कैसा आपको फील हुआ, क्या भूकंप के झटके? हाँ, वो हल्का फुल्का वो फील हुआ, जैसा कि मतलब कुछ हिलने टाइप से, और ऐसा कुछ फील हुआ कि मतलब भूकंप का झटका है। जी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग सहम गया, सारे लोग बाहर निकल गए थे, अपार्टमेंट वाले लोग, और काफी हिला, हल्का सा लगा तो हिल गया। दिक्कत तो था, काफी दिक्कत था। क्या महसूस किया? अभी अचानक जब मैं घर के अंदर बैठा हुआ था तो मैं टीवी के सामने टीवी देख रहा था। अचानक देखी जो टेबल के ऊपर मेरी ग्लास रखी हुई थी उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आया, तो जब बाहर निकल देखे तो बाहर सभी लोग बाहर निकल के बहुत सहमे हुए थे। क्या लगता है तीव्रता क्या होगा इसमें? देखिए, जो तीव्रता के बारे में है कि बहुत हल्का था, तो ऑलमोस्ट 4 और 5 के बीच में होगा, लेकिन मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, अचानक से मतलब थोड़ा सा टेबल हिलने लगा तो लगा कि भाई भूकंप आया। और पहली बार अपनी लाइफ में जीवंत देखा, डरा, सहमा जरूर, लेकिन थोड़ा मजा भी आया कि कुछ भी नहीं हुआ। जी काफी जोरों का झटका महसूस हुआ। खिड़कियां, कांच की खिड़कियां जो है वो टूट गई, क्रैक आ गई है। मेरे घर की कांच की खिड़की जो है पूरी क्रैक आ गई है और काफी मतलब कंपन सा हो रहा था, काफी घबराहट सा महसूस हुआ। क्या इतना बड़ा झटका था कि क्रैक हो गया? हाँ, थोड़ा खिड़की, मेरी कांच की जो खिड़की थी वो थोड़ी क्रैक हो गई और काफ़ी घबराहट सा महसूस हुआ। हम लोग एक्चुअली ऊपर रहते हैं तो लगा कि अब जल्दी से नीचे भागा जाए, क्योंकि कैसा रफ्तार होगा, क्या होगा, कोई जानता तो है। जाहिर तौर पर काफ़ी लोग सहमे हुए हैं और जो अपार्टमेंट पर रहने वाले हैं वो काफ़ी डरे हुए थे। और जिस तरह से भूकंप का झटका हुआ, ये सब लोग भागे भागे नीचे आए और इन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं भूकंप और तेज ना हो जाए। तो राकेश तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिन्हा, रांची आज तक। तो रांची के लोगों को सुन लिया आपने, उन्होंने भी महसूस किया और कुछ लोगों के लिए ये
अनुभव भी पहली बार जैसा महसूस करने जैसा था। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए एपी शुक्ला मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे 6.0 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है, बंगाल की खाड़ी में इसका केंद्र है, लेकिन दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया जा रहा है। क्या आपको लगता है जो 2 मिनट बाद वापस लौटा था फिर से लौट सकता है? नहीं, देखिए 6.0 चूंकि लैंड मास के पास में है तो को महसूस किया जा सकता है, खासकर उड़ीसा जो पास के एरिया हैं वहाँ तो निश्चित तौर पे महसूस हुआ है। एनसीआर में अब हो सकता है कुछ हाई राइज बिल्डिंग में महसूस किया गया हो। और 6.0 चूंकि मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है तो महसूस किया जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। दिल्ली में मुझे इन जनरल नहीं हुआ होगा, कुछ जगहों पे शायद हाई राइज बिल्डिंग में हुआ हो। शुक्ला जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, समुद्री लहरें, ओडिशा में तेज लहरें उठने की संभावना जताई जा रही है। तेज लहरें तो अब ऐसा तो कुछ वार्निंग नहीं है सुनामी का, मैंने नहीं सुना है, लेकिन चूंकि अर्थक्वेक वाटर में है, वहाँ का लैंड मास डिस्प्लेस्ड हुआ है तो वहाँ पे लहरें जरूर उठी हुई होंगी। और जैसा कि आप लोग दे रहे हैं और वार्निंग भी दी गई है कि मछुआरों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लहरें जो आप पानी से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ पे लैंड मास ब्रेक हुआ है तो निश्चित तौर पे लहरें कुछ बड़ी होंगी वहाँ। समुद्र के अंदर इसका केंद्र होने की वजह से क्या नुकसान ज्यादा होने की आशंका है? नहीं, समुद्र के नुकसान तो उसके जैसा कि आप लोग जानते हैं सामान्यतः है कि अगर समुद्र में होता है तो सुनामी आता है, तो समुद्र के वजह से नहीं, समुद्र से चूक दूर है, अगर ये लैंड में होता है तो ज्यादा नुकसान होता है। यानी कि समुद्र की वजह से ये कम हुआ है, कंपन है वो कम हो गया है। कंपन में से नुकसान कम हो गया। अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर मान लीजिए कहीं पे लैंड मास में आता है तो काफी नुकसान कर सकता है, खासकर शहरी इलाके में जहाँ बिल्डिंग बड़ी बड़ी है। अच्छा, इसकी तीव्रता को लेकर क्या कहेंगे? जो 6.0 तीव्रता इसकी है, अगर ये इसका केंद्र थोड़ा जमीन पर होता तो ये ज्यादा दिक्कत वाला था 6.0? नहीं, 6.0 के अलावा ये देखना पड़ेगा कहाँ पे है, कितनी दूर है। अब ये पर्टिकुलर भूकंप जो है, अब तो ये तो दिल्ली से काफी दूर है तो अब उसका अलग होगा। जो पास के इलाके हैं, मान लीजिए अगर 6 का भूकंप पारादीप या आपके उड़ीसा के किसी शहर में आता है तो निश्चित वहाँ ज्यादा नुकसान होता है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एके शुक्ला मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो समुद्र में 40 किलोमीटर नीचे पारादीपगढ़ बताया गया है इसका केंद्र। कई जगह पर इसका असर हुआ है। कोलकाता के लोगों ने कैसा महसूस किया इस भूकंप को, चलिए वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा देते हैं। और मुझे बहुत अजीब एक वाइब्रेशन जैसा फील हुआ, ऐसे लग रहा कि कुछ हल रहा है। तो मैंने अपनी कजिन को बोला कि कुछ फीलिंग हो रहा है, उसने भी बोला हाँ कि उसका भी सर चकरा रहा है। तब हमने बाहर जाके मामा जी को बताया कि कुछ हो रहा है, तो वो विश्वास नहीं किए थे, लेकिन फिर जब न्यूज़ पे देखे तो अब यकीन हुआ कि हाँ अर्थक्वेक हुआ था। अब डर के? हाँ, बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, अचानक होने लगा। हम लोग सो रहे थे, अचानक से हुआ तो मतलब बहुत डर लगने लगा था उस वक्त। आपका नाम? निकिता अग्रवाल।